on the left side in the blue kurta. Please ask. Hi, Madhavan. Good evening. Hi. This is Shayanti. You mentioned what part of the wedding you like when it's happening. What about keeping it together? Your 3 tips to have a successful married life. Yeah, I'm going to open a counseling session after this film. Where I'll be talking. That's only 3 as of now, that's why. Yeah, so I think it's an ever-changing world, so adaptability would probably be the first thing. The second thing is to literally and simply one word, which is intense amount of respect. You need to respect the other person's choices, feelings, and emotions, and then give them the space to behave like that. And the third and the most important thing is the freedom. If you keeping tabs on what they're doing and giving rise to a situation where mistrust will develop, then there will be mistrust. So I think these 3 things is my idea of a safe marriage. Thank you so much. Thank you. Hi Kangana, Alok here from Aaj Tak Web. Hi Alok. आपके राइट में चलिए आप बस सुन लीजिए मुझे. मेरा सवाल है, 2 लुक हैं आपके घुंघरारे बालों में. मैंने पहली भी फिल्म में हमने देखा था आपको. किस तरह का लुक खुद का पसंद करती हैं आप, और इंडस्ट्री में खुद के अलावा किसके बाल आपको काफी भाते हैं, अच्छे लगते हैं? मेरे तो मुझे कर्ली बाल ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब भी इनको स्ट्रेट करते हैं तो चाहे ह्यूमिडिटी हो, कुछ ना कुछ वापस कर्ली होने के चक्कर में रहते हैं और बहुत स्ट्रेस रहता है. तो मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो है कि आई कीप इट एज इट इज. बट लाइक आई मेंशन्ड, फॉर माय फिल्म्स, क्रिश में मेरे हर सीन में एक अलग हेयर स्टाइल था. वंस अपॉन अ टाइम में भी और क्वीन में भी हम लोगों ने बालों की एक जर्नी दिखाई थी. और मुझे इंडस्ट्री में बहुत लोगों के बाल अच्छे हैं. डिम्पल कपाड़िया जी के बाल बहुत अच्छे हैं, जैकलीन के बाल बहुत अच्छे हैं, और आई थिंक मैडी के बाल भी बहुत अच्छे हैं, और अपने खुद के हैं इनके तो 100%. तो ये सब बहुत अच्छे. आई थिंक प्रियंका चोपड़ा के बाल बहुत अच्छे हैं. Any more questions? Hi Kangna, here Wasim from India TV. Hi Wasim. आपसे मेरा सवाल यही है कि ये पार्ट 2 है, रिटर्न. कहते हैं लोग कि शादी का लड्डू जो है बड़ा महंगा होता है, तो आपने 2 बार खा लिया. सो हाउ वाज एक्सपीरियंस, और वाकई खाना चाहिए लोगों को, क्योंकि आपने अभी तक खाया नहीं है रियल लाइफ में? देखिए, ये तो हर एक की इंडिविजुअल चॉइस होती है कि वो शादी करना चाहें कि नहीं. मुझे बस ये है कि ये इट शुड बी एज अ चॉइस, इट शुड बी अ कंपल्शन. और चाहे वो कुछ भी हो जिंदगी में, खासकर लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, किसी भी चीज का कोई भी उनके फ्यूचर को लेकर उन पे प्रेशर नहीं होना चाहिए. आप क्या बनना चाहते हैं, आप कैसे रहना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप बच्चे चाहते हैं या नहीं, ये सोशल प्रेशर से नहीं आना चाहिए. क्योंकि इसमें अगर सोशल प्रेशर से बिना अपनी मर्जी के कोई भी कुछ करता है तो उनका फ्यूचर भी खराब होता है, और साथ में जिनसे शादी कर लेते हैं या बच्चे कर लेते हैं उनका फ्यूचर भी आगे खराब ही होता है. तो ये चीज अंदर से आनी चाहिए. इट शुडंट बी अ सोशल प्रेशर. और लाइक आई सेड, जैसे मैडी ने कहा कि अगर आप एक बार मैरिज कर भी लेते हैं तो इट शुड नॉट बी लेफ्ट एट इट्स ओन डिस्पोजल. जैसे चाहे एक छोटे से छोटे प्लांट को भी नर्चर करना पड़ता है, तो शादी तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू हैव टू वर्क ऑन इट. और यही तनु मनु रिटर्न्स जो है हमें बताने वाली है अभी 22 मई को. Yes. Same question to me. यार मैं तो लड्डू खा चुका हूँ यार, दिखता है. पचा भी चुके हैं ये, अभी खा के पचा भी चुके हैं ये लड्डू. कितने साल हो गए मैडी? 15 साल. 15 साल. 16 साल एक्चुअली. हाँ यार, इट्स लाइक एनी पार्टनरशिप. मुझे लगता है कि लाइक कंगना सर अगेन, एक छोटे से पेड़ को भी जो है आपको ध्यान देना पड़ता है. सिमिलरली विद वेडिंग्स यार. और मुझे लगता है कि आजकल बहुत प्रेशर हो गया है, जैसे कि वो कह रही हैं कि शादी कर लो, इस वक्त पे कर लो, इस वक्त इस उम्र से पहले बच्चे पैदा कर लो. सब कुछ ठीक है यार, एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे इट शुड बी योर डिसीजन. आई थिंक इट शुड बी योर डिसीजन. हाँ जी, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? मेरे एक्सपीरियंस है तो यार खाना चाहिए. एक बार खा के देख लो, क्या फर्क पड़ता है. मेरा सवाल कंगना और माधवन दोनों लोगों से. और किससे हो सकता है भाई? अच्छा आप किस? शूटिंग के दौरान जो क्रिएट किया गया माहौल शादी का,
एक नेचुरल शादी दिखाई गई है, तो वो कितना मतलब एक अलग तरीके का सीन था शादी के दौरान, एक माहौल क्रिएट करना कि एकदम नेचुरल शादी हो रही है पिक्चर के दौरान, तो वो कितना चैलेंजिंग रहा, कितना चैलेंजिंग रहा वो शूट करना। आप रेडी? मैं लूं? आप बोलिए। अच्छा, देखिए, ये मैं कह सकता हूं कि कंगना के लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग रहा, क्योंकि हमारा जो शादी के दौरान जो हमारा क्लाइमैक्स होता है या फिर उस माहौल में जो हमारे इंटेंस सीन्स हुए थे, उनके लिए वो एक तो रियल करना था, तो इसी वजह से हमने शादी को भी बिल्कुल रियल किया है। एक कोई हर्ज नहीं है, पर एक हम आपके हैं कौन की शादी टाइप की शादी नहीं है। इसमें बहुत रियल लोग हैं, बहुत रियल पंडाल है, बहुत ही रियलिस्टिक सिचुएशन है, और इसके बावजूद एक्टिंग करके ये दिखाना कि भाई हमारे साथ ये वाकई में गुजर रहा है, इसके लिए ये माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी था। इनके लिए तो और भी तकलीफ था, क्योंकि इन्हें एक दिन एक रोल करना था, फिर दूसरा दिन दूसरा रोल, और याद रखना पड़ता था कि भाई उन्होंने क्या कहते हैं पिछले दिन। सो टेक्निकली स्पीकिंग बहुत टफ था, और आई थिंक इसके लिए ये रियलिज्म बहुत जरूरी है। कुछ ज्यादा भी रियल हो गया था। मुझे याद है जब हम लोग फेरों का सीन कर रहे थे तो 4 तक हो गए, तो मैं ही गिन रही थी, तो मैंने आनंद जी को बोला, मैंने कहा वो अपनी शूटिंग में ये वो यहाँ वहाँ, मैंने कहा आनंद जी कहते क्या हुआ, मैंने कहा मैडी के और मेरे 4 फेरे हो गए हैं, तो कहता हाँ बेटा, मैंने कहा हाँ मेरी और मैडी की शादी ना हो जाए, तो कहते नहीं मैं 6 तक करूंगा। उसके बाद जो शॉट पे शॉट हुए, पता नहीं को 25-30 ले लिए हमने, तो पता नहीं कितनी शादियां मेरी तो मैडी के ही साथ हो गई है। Yeah, we are married now. 16 times over. Hi, I have a question for the three of y'all. We've seen films like Dum Laga Ke Haisha, Queen, and of lately Piku. So, do you think that content is king? Yes, of course. It's content is a king, and after that everything follows. The filmmaker, of course, the actors who believe in the script. So I feel content is very important. And